हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे। बड़े लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद, हमेशा की तरह। उम्मीद है ठंडी का मौसम है, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी छत पे बैठी हूँ, धूप भी लग रहे हैं, बहुत अच्छा धूप हुआ है। लखनऊ का मौसम अभी तो ठीक हो रहा है, आगे जैसी मर्ज़ी भगवान की। तो कई भाइयों का पूछना था और एक दीदी ने भी पूछा था कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और कम्युनिकेशन के हिसाब से जो दूरसंचार है, उसके हिसाब से बच्चे कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए हैं, जो बातों को नहीं सुनते हैं, समझाने के बाद बिल्कुल नहीं समझते हैं और अपनी गतिविधियों को अपने ही हिसाब से जीना पसंद करते हैं। तो इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। तो बहन जी और भाई, आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगी कि जो लोग संस्कारों में बँधे होते हैं, उन्हें आप चाहे जिस हिसाब से जिस जगह रख दीजिए, वो बँधे ही रहेंगे, कभी नहीं बिगड़ पाएँगे। क्योंकि हम लोग भी संस्कार में पले हैं तो पता है और आप लोग भी पता है, क्योंकि जब नेचुरली एक टाइम होता है, एक उम्र होती है कि साइकोलॉजी के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब बच्चे की उम्र 13 से और 22 साल की होती है, तो चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, उनमें नेचुरली हार्मोन्स अनेक तरीके के बदलते हैं, इसीलिए उनकी गतिविधियाँ अपने आप चेंज होने लगती हैं। उनको अच्छी खुशी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, इन इंद्रियों को वही चाहिए जो कान से अच्छा सुने, आँख से अच्छा देखे, जीभ से अच्छा टेस्ट करे और नाक से अच्छी स्मेल आए। इसको बरकरार रखने के लिए जो घर में उपस्थिति नहीं मिल पाती, क्योंकि माँ-बाप के बीच में बच्चे खुद को दबाव और असंतुष्ट महसूस करते हैं, जो अपने आप को अच्छे से नहीं रख पाते हैं और इसका यही देन है कि वो अपनी गतिविधियों को बाहर जीना शुरू कर देते हैं। इसके लिए माँ-बाप का, बड़ों का और अपने से बड़ों का जो होता है प्रयास, उस प्रयास में प्यार, स्नेह और आशीर्वाद एक कवच का काम करता है। ये कवच जब एक बार किसी को बाँध देता है, तो उससे वो बाहर तभी निकलता है, जब उसके संस्कार उसको बुलाते हैं, जब उसकी गतिविधियाँ उसको बुलाती हैं, जब उसका जीवन उसको बुलाता है, जब उसके सपने उसको बुलाते हैं, जब उसके अपने उसको बुलाते हैं। इसीलिए उसी अपनों में ढालने के लिए उसको संस्कार बाधित बनाइए। भगवान का 10 मिनट चरण पकड़ने के लिए कहिए कि आराम से वो पूजा-पाठ करेगा, उसकी गतिविधियाँ नहीं खराब होंगी, उसके नक्षत्र नहीं खराब होंगे और वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पहला पेड़ आपने ये लगाया, दूसरा पेड़ बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, जो माँ-बाप करते हैं, उसका उन्हीं का देख के वो ज़्यादा सीखते हैं। आपके सिखाए से कम सीखते हैं, देखने से ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को भी उसी तरह बनाएँ जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें और संस्कार में ढल सकें। तीसरा पेड़ आपको ये लगाना है कि अपने घर का खान-पान, अपना हिसाब और जो आपकी अवस्था है, क्योंकि आदमी अपनी कमाई से जितना गरीब नहीं होता, उतनी ज़रूरतों से अपने गरीब होता है, चाहे कमाई जितनी भी हो। इसलिए अपनी कमाई के अनुसार ही उनको ढालने की कोशिश करें। चौथा पेड़ आपको ये लगाना है कि बाहर का माहौल जो कहे बच्चों से, वो चीज़ आपको पहले समझाना है अपने बच्चों को। वो आप महसूस करिए कि आपके साथ जो हुआ, क्योंकि एक ज़माने में सब लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तो उसको समझाइए कि जो प्यार करता है वो ऐसा कोई नहीं होता कि जिसको अपने समय पे एक बार नहीं होता है। लेकिन वो प्यार सिर्फ़ सुंदर शरीर से होता है, किसी के आत्मा और ज़रूरत और उसके भविष्य से नहीं होता है। इसलिए कभी भी प्यार के बंधन में ना बंधें, क्योंकि ये प्यार जो बच्चे अच्छे नहीं हैं, जो सुंदर नहीं हैं, जो अच्छे संस्कारी नहीं हैं, जो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, फिर उनको प्यार क्यों नहीं होता। जो विकलांग लड़कियाँ हैं, जो काली हैं, अंग-भंग हैं, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, फिर उनको प्यार कोई क्यों नहीं करता। इसीलिए प्यार की भाषा समझाने के लिए ये समझाइए कि तुम्हारे सुंदर शरीर को जिस दिन पाकर वो अपना मन भर लेगा, उसी दिन तुमको छोड़ देगा और उस प्यार की कीमत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, अपने शरीर को सुंदर बनाने से ज़्यादा अपनी आत्मा को सुंदर बनाएँ और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करें। 5वाँ पेड़ आपको ये लगाना है कि उसको इतना बाँध के रखिए, हर ज्ञान दीजिए, जो ज्ञान वो बाहर से सुन के, समझ के नहीं समझ सकता, उसको आप बताइए। ये समझिए कि जो दुनिया उसको गलत समझा के और गलत रास्ते पर भटकाएगी, आप सही बताएँगे। कुछ चीज़ें गलत होगी, आप स्पष्ट बताने में अगर शर्माते हैं, तो बिल्कुल ना शर्माइए, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, खतरा उठाने का मोल है,
और आप अपने अनुभव और अपने परिवार को इतने दिन की ज़िम्मेदारियों को बचाना चाहते हैं, तो आपको अस्पष्ट और साफ़ होना पड़ेगा। इसलिए खरा-खरा बोलने के लिए और खरा-खरा सुनने के लिए हिम्मत आप उसको बनाएँगे और तेज़ बनाएँ, क्योंकि आज के ज़माने में चुप रहने वाला और बर्दाश्त करने वाले लोगों का समझ और सोच से भी दुनिया जीने नहीं देगी। इसलिए अपने बच्चों को हर मामले में तेज़ बनाएँ। लड़का है तो भी उसको खाना बनाना सिखाएँ, खेती करना सिखाएँ, घर परिवार के माहौल को सिखाएँ, नातेदारी, रिश्तेदारी भी सिखाएँ और हर माहौल से उसको परिपूर्ण करें। क्योंकि जो तेज़ होगा, कुल मामले में तेज़ होगा और जो धीरे होगा, कुल मामले में धीरे होगा। लड़कियाँ हों तो उनको भी हर गुण सिखाएँ और लड़कियों से भी मेरा आग्रह है कि जिस लड़की को सब कुछ आता है, सब कुछ, चाहे कमा के खाना हो, करके खाना हो, किसी को करके खिलाना हो और किसी के संस्कारों में भी बाँधना हो, किसी की बहू, बेटी, इज़्ज़त, पत्नी, माँ सब बनना है। अगर आप सब में परफ़ेक्ट हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको गिरा दे। इसलिए ऐसी कीमत और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को फ़ॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी लगे तो मुझे सुझाव ज़रूर दें, ताकि मैं भी बदलाव करने का प्रयास करूँगी। और इस माहौल के साथ आपको शरद सीज़न का अच्छे से मुबारक हो, क्योंकि विंटर सीज़न ऐसा ही सीज़न है कि जिसमें स्वास्थ्य रूप से अच्छे से खान-पान पे ध्यान अपना ज़रूर दें। इस समय हरियाली का मौसम है, इसलिए हरे-भरे साग-सब्ज़ी, बथुए, सरसों, पालक इत्यादि सभी आते हैं। इसलिए आयरन की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, गर्मी का मौसम आपका ठीक हो, खान-पान पे विशेष ध्यान दें। बहुत सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं मार्केट में, इसलिए कम समय में, कम बजट में भी अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा बना सकते हैं। अगर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ़ आपके खाने से और आपकी दिनचर्या अच्छी, स्वस्थ और व्यायामशाला और पूजा-पाठ के साथ बनाने से। अच्छा लगे, जय माता जी, लाइक करना ना भूलें।